Hello students, we are doing kinematics. Kinematics मैंने आपको कैलकुलस में सिखा रहा हूँ आपको, और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के टेक्निक्स मैंने सिखाए, इंटीग्रेशन के टेक्निक्स मैंने सिखाए। कल मैंने आपको कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस दिखाए 15 से लेकर के 30 तक। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि आपने सर फर्स्ट से 15 तक कुछ क्वेश्चंस मिस किए, इसलिए मैं वो फिर से आज दिखा रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट टू 15, फ्रॉम 15 टू 30th आपने मैंने कल आपको दिखाए। तो इंटीग्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन इज इट इज़ द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन और इट इज़ एरिया अंडर द ग्राफ। अगर आप एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्स वर्सेस वाई का ग्राफ आपके पास है, तो उसका जो एरिया है अंडर द कर्व बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, दैट्स द इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन लेट मी गो टू द क्वेश्चंस नाउ फ्रॉम फर्स्ट टू 15 क्वेश्चन। लेट मी गो टू दैट। ओके, जस्ट अ मिनट। ये देखिए आप, ये फिर ये, हाँ, फर्स्ट से 15 तक ये वाले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन। तो दिस वी आर गोइंग टू डू, हैव ए लुक। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका हमें निकालना है कि व्हाट इज इट्स वैल्यू। हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। देख लीजिए अंडर द लिमिट्स 0 to 2, हैव ए लुक। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन हमने करना है। तो क्या है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन? अगर आपको याद होगा ये फॉर्मूला एक्स रेज़्ड पावर एन वाला फॉर्मूला, दैट इज एक्स रेज़्ड पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। हाँ, ये एन -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये -1 के बराबर है तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। दिस वन, दिस द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़्ड पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज़्ड पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, राइट। लेकिन अगर n -1 है तो ये हो जाएगा 1/x। तो 1/x के लिए जो आपका इंटीग्रल फॉर्मूला है दैट इज log x। आप ये फॉर्मूला उसमें यूज नहीं कर सकते। हाँ, कर लो तो यू विल अंडरस्टैंड वायर आप कहाँ आपने मिस्टेक किया है। सपोज n को -1 वैल्यू दोगे, इट इज -1 प्लस 1, सो एक्स रेज़्ड पावर 0, नीचे -1 प्लस 1 हो गया 0। तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 कहाँ वैल्यू मिला आपको? Because anything divided by 0 is infinity, it is indeterminate, it is undefined. So ये क्लियर है कि यहाँ n इक्वल टू -1 के बगैर कोई n का कोई और वैल्यू होगा, तब जाकर आप यूज करके आप इस फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो n 2 है तो फार्मूला यूज कर सकते हैं। We can use the formula, right? It is x raised power 2 plus 1 by 2 plus 1 under the limit 0 to 2। हो गया? ये देखिए जरा, दिस फार्मूला, यू आर यूजिंग दिस फार्मूला, राइट। अच्छा, नाउ ये हो गया x³ 3, 0 to 2, ये हो गया 1/3, 1/3 बाहर। अब ये x, इसका वैल्यू क्या देंगे आप? 2 देंगे ना। तो x का वैल्यू 2, अपना पावर रहेगा 3, माइनस करके अब इसी x का वैल्यू क्या दोगे? 0, तो उसका पावर ये 3 रहेगा ऐसे। तो आपके पास है 1/3 इंटू 2 to the 4 to the 8, तो आपका आंसर आएगा 8/3, ऐसे कुछ। दैट्स इट, आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन हमने क्लियर किया। यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन राइट नाउ हियर, जस्ट यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन। जो मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हैं वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन नंबर 2, हैव ए लुक। द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू x फ्रॉम x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 4। तो ये x और y का जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x का ग्राफ क्या होगा? y इज इक्वल टू x का ग्राफ ये है ऐसे।
स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर इक्वेशन जो है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो हमें इस स्ट्रेट लाइन के अंडर ये एरिया निकालना है फ्रॉम 0 to 4। तो क्या है उसका फॉर्मूला? हाउ डू यू फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ? व्हाट फॉर्मूला यू आर यूजिंग? यस, which formula you are using when you are finding area under the graph? Integration of y, x with respect to x. That's it. So area is equal to integration of y with respect to x. यही है फॉर्मूला, ठीक। अब जाकर मैं क्या करूंगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेट, व्हाट इज y, यहां से यस, तो ये x हो गया, dx अंडर व्हाट लिमिट्स? 0 to 4, दैट्स इट। तो अब जाकर के तो x का इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? x raised to power n dx, x raised to power n plus 1 by n plus 1, so x raised to power n का पावर यहां क्या है? 1, दैट इज 1 plus 1 डिवाइड बाय 1 plus, वो हमेशा डिवाइड वही होता है जो यहां पावर होता है, वही डिवाइड भी होता है। तो अंडर व्हाट लिमिट्स? 0 to 4, तो ये क्या लिखूंगा मैं? x स्क्वायर बाई 2 0 to 4, इज दैट राइट? ओके, तो चलो 1/2 ऐसे बाहरी, तो x का वैल्यू क्या दूं? 4, स्क्वायर तो रहेगा ही अपना, माइनस फिर 0 स्क्वायर, इज दैट राइट? शाबाश। अच्छा अब देखो जरा, इट इज x 1/2, दैट इज 16, it is 2 8s are 16, should be the answer. Yes, sir. Okay, have a look, you can copy it. हो गया? चलिए अब जरा देखिए आंसर, 8 आंसर, सिंपल क्वेश्चन। तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स इज एरिया अंडर द ग्राफ आल्सो, वो एरिया अंडर द ग्राफ आता है। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू इज एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, उसके अंडर जो एरिया आता है उसको इंटीग्रेशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x करते हैं। दैट्स द मीनिंग, फिजिकल मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके, दैट्स इट। चलो नाउ थर्ड क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 3x, मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 y dx। क्या करें? यस यस, 1 to 3, ठीक। y का क्या करें? 3x का सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। अब क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो क्या करें? गुड, एब्सोल्युटली राइट, 1 to 3 x dx, फिलहाल ठीक चल रहा है? ओके, अब जरा देखो, थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ता है, यू हैव टू गो थ्रू सम स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज ऑल। तो इज इक्वल टू 3 बाहर, इट इज x स्क्वायर बाई 2, दैट 1 plus 1, तो अंडर द लिमिट्स 1 to 3, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू, ऐसे कर दो इसको यूं, 3/2, 3 और 2 बाहर कांस्टेंट के हिसाब से, अंदर x का क्या वैल्यू देंगे? उसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे कुछ। दिस हाउ वी यूज डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले इस x का वैल्यू ऊपर वाला लिमिट देना होता है, फिर माइनस करके नीचे वाला लिमिट देना होता है, दैट इज हाउ वी डू इट, ठीक है ना बेटा। चलो ओके, सो इट इज 3/2, it is 9 minus 1, it is 3/2 into 8, that is 2 4s are 8, it's 12 answer. You want to write it, you want to copy it, you can copy it, हो गया, or you can take a screenshot of it, लेकिन बेटर है आखिर आप कॉपी करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और देखो आंसर भी देख लो, 12 इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 minus x dx। ये पहला जो है ना, ये 0 to 4, इसने थोड़ा सा इसको ओवरलैप किया है, टाइपिंग मिस्टेक है, 0 नीचे 4 ऊपर। तो कैसे करोगी इसको? थोड़ा सा पहले सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा क्या मैं इसको कहूँगा, थोड़ा हाँ आपने अच्छा ही कहा, सिंपलीफाई करना पड़ता है। बट वो सिंपलीफिकेशन स्टेप जो है
वो सिंपलीफिकेशन का स्टेप है, वो इंटीग्रेशन का स्टेप नहीं है। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, अभी मैंने इंटीग्रेशन किया नहीं, 4dx ऐसे 4 का अलग इंटीग्रेशन कर दिया, 4dx माइनस ये अपना इंटीग्रेशन 0 to 4x dx, राइट। ये जो स्टेप है ये कोई डिफरेंस इंटीग्रेशन का स्टेप तो है नहीं, ये सिंपलीफिकेशन का स्टेप है, हमने सीधा कर दिया इसको। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ द टू इंटीग्रेशंस, इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू इंटीग्रेशंस। ओके, नाउ 4 को बाहर निकालो, यहां इंटीग्रेशन dx का होगा माइनस, यहां x बाहर निकालोगे नहीं ना, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो नाउ अब ये d और इंटीग्रल साइड बाय साइड है ना, बीच में कुछ नहीं है, कैंसिल होगा ऐसे, बिकॉज इंटीग्रल इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रल और डिफरेंशियल साइड बाय साइड हो, बीच में अगर कांस्टेंट है वो भी बाहर आएगा, कट होकर के 1 हो जाता है। अच्छा, तो चलो इसको आगे ले जाते हैं यहां पर। तो इसका 4x, सिर्फ ये x 0 to 4 माइनस इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 0 to 4 ऐसे कुछ, ठीक, ओके। अच्छा, दैट्स फाइन। तो अब सब्स्टिट्यूट कर लो, 4 इस x का वैल्यू क्या देंगे, 4 माइनस, गुड, माइनस 1/2 बाहर, अब इस x का वैल्यू स्क्वायर तो अपना माइनस 0 स्क्वायर, ऐसे सिंपल। तो अब जा करके इट इज 16 माइनस 1/2, ये भी 16, 2 8 जा 16, 16 माइनस 8 is equal to what? Answer. Answer. You can copy it if you like to copy it. ठीक? Right? Okay, let me go ahead. चलिए, 8 is the answer. Right here, option. Okay. Now, question number 5. It is integration 0 to pi sin x dx. ये क्वेश्चन है हमारा, कैसे करोगे, बोलो जहांगीर, कैसे करोगे, क्या करना है इस sin x का इंटीग्रेशन? हाँ, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे पहले। नहीं, सीधे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए sin x का इंटीग्रेशन क्या है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x? द इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज cos x, सीधे। The integration of sin x is cos x with a negative sign. With a नेगेटिव साइन, अच्छा, under what limits? 0 to pi, हो गया 0 to pi is equal to माइनस तो बाहर, अब cos ऑफ x का वैल्यू क्या देंगे, pi, पाई माइनस cos 0, ऐसे। ये x को सब्स्टिट्यूट करना होता है, बाकी तो वही रहता है। तो इज इक्वल टू व्हाट, माइनस व्हाट्स cos पाई, -1। यस सर, अगर आपको पता है, पता होना चाहिए बच्चों को, -1 अगेन, इट इज माइनस अंदर -1 एंड -1, -2, गुड, एब्सोल्युटली राइट। तो हो गया +2 आंसर, ये हो गया इसका आंसर। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा sin x और x के दरमियान, sin x को वर्टिकल कोऑर्डिनेट और x, अगर वो ग्राफ में लूंगा, उसका जो एरिया होगा फ्रॉम 0 to pi वो भी 2 होगा। हाँ, that is what it means. That is what it means. If I plot a graph between x and sin x vertical coordinate, x horizontal coordinate, वो जो ग्राफ होगा, वो जो कर्व होगा, उस कर्व के अंदर जो एरिया होगा, that will be 2. But the area you have to find between what and what? 0 to pi. ऐसे कुछ। ये है साइन कर्व का ग्राफ, x वर्सेस sin x, ये है ग्राफ, ठीक। तो ये है 0, हाँ, ये है π/2, ये है पाई यहाँ पर,
ठीक, अगर मैं ये एरिया निकालता हूँ, ये वाला एरिया कितना है 2 एरिया, वैसे भी आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो अगर एरिया निकालोगे पूरा इसका तो 2 एरिया आना चाहिए। अगर साथ में ये एरिया भी मिला दोगे तो 0 हो जाएगा, नीचे वाला एरिया भी तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं करूँगा इंटीग्रेट फ्रॉम y टू y, 0 टू नहीं पाई यहाँ तक है, 0 टू 0 टू 0 टू 0 पाई टू 2 पाई। इफ आई इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू यहाँ क्या आना चाहिए आंसर? 0. एब्सोल्युटली आंसर 0 आना चाहिए। यह गिव मी द राइट आंसर, क्योंकि वो ये एरिया माइनस ये एरिया करेगा, क्योंकि ये दोनों एरिया ऊपर तो है नहीं, अगर दोनों एरिया ऊपर होते तो ऐड हो जाते, डबल हो जाते। ठीक, तो अगर इफ यू वांट टू ट्राई इट योरसेल्फ एट योर ओन प्लेसेस, 0 टू 2 पाई कर दो और देख लो वो आता है 0 के नहीं, जरा आएगा 0। चलो लेट मी गो है 6th क्वेश्चन। चलो आंसर तो देखते हैं, 2 बैठा है सी आंसर। चलिए 6th क्वेश्चन, द एरिया एनक्लोज बाय y इज इक्वल टू mod x बिटवीन -2 एंड +2। इसको जाने दो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका आंसर डिस्प्यूटेड है, वो देखना पड़ेगा, इसका आंसर डिस्प्यूटेड है। अच्छा 7th क्वेश्चन, 1 to 2 1 by x dx। यहां पर वो फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मैं x को ऊपर ले जाऊं तो वो तो x पर -1 होगा ना, तो -1 के लिए फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन n इज इक्वल टू -1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है? डायरेक्ट dx by x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट, या 1 by x का इंटीग्रेशन log x होता है, log x होता है। अंडर व्हाट लिमिट्स? 1 to 2। आगे क्या लिखूंगा? log ऑफ x raised power 2. x को वैल्यू देना है, माइनस log 1. गुड। तो व्हाट इज दिस इक्वल टू? log ऑफ, यस, बाय दिस रूल log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m बाय n। ये एक रूल है, log का रूल। तो यहां पर क्या लिखूं? log 2 by 1. एब्सोल्युटली राइट। तो वो क्या हुआ? log 2. log 2 हो गया, ऐसे कुछ, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। अच्छा नाउ आपने कॉपी किया? एवरीबॉडी हैज कॉपीड? चलो करो कॉपी। Done. Okay. 8th question. The area under y is equal to cos x from x is equal to 0 to x is equal to pi by 2. Integral of y dx. Yes, absolutely right. The area under y is equal to cos x. यानी आपने ग्राफ करना है cos x और x के दरमियान। तो जैसे ये x वर्सेस y, तो ये कोई ग्राफ होगा, जैसे भी होगा वैसे होगा, तो ऐसे होगा ग्राफ, क्योंकि ये x0 पर y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि x0 पर y का वैल्यू मैक्सिमम cos 0 इज 1। ठीक, अब एरिया इंटीग्रेशन, यस, y dx अंडर व्हाट लिमिट्स? 0 to pi 2. हाँ शाबाश, पाई बाई 2। तो ये होगा 0 टू पाई बाई 2, राइट। तो x y का वैल्यू Cos x. गुड, dx इज इक्वल टू, अब cos x का इंटीग्रेशन सीधे पता होना चाहिए। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x? वैसे आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x, राइट। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x किसके बराबर? वो ज़बानी याद ही होना चाहिए, दैट इज sin x। वो ज़बानी याद हो, वहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x।
ये चीज़ें ज़बानी याद होनी चाहिए। और अगर यही याद नहीं होगा फिर आप शिकायत करते हो फिज़िक्स डिफ़िकल्ट है, वो दैट इज़ अनफेयर, बिकॉज दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर हर एक चीज़ का। और कितना ही वो है फार्मूला, एक्स रेज़ पावर n का फार्मूला 1/x इज़ log x इंटीग्रेशन साइन x का माइनस कास x का साइन x, ई रेज़ पावर ax का ई रेज़ पावर ax ही डिवाइड बाई a। वो कुछ फंक्शंस है जिनका आपको याद रखना है। कहो तो मैं फिर से, वो मैंने पहले ही लिखा था, पहले ही लेक्चर में सारे कुछ फार्मूला दिए थे, और फार्मूला भी कितने हैं, 8 से ज़्यादा है नहीं, 8 to 10, वो याद रखना है बस, फिर आप फिज़िक्स वेरी इजीली करोगे। और ये अगर स्टूडेंट सोचता है कि इसको छोड़कर मैं कुछ और करूँगा, मैं आगे जाकर फिज़िक्स करूँगा, नहीं कर सकता है। दीज आर द थिंग्स विच आर यूज एवरीवेयर एनीवेयर एवरीवेयर एनीवेयर एवरीवेयर एनीवेयर। तो हर जगह पर ये चीज़ें आती हैं, और ये चीज़ें अगर इसमें कमज़ोरी है या ये चीज़ें नहीं आती है तो आगे फिज़िक्स थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और फिर हर स्टूडेंट शिकायत करता है फिज़िक्स डिफ़िकल्ट है। फिज़िक्स डिफ़िकल्ट है नहीं, बिल्कुल नहीं है। साइन एक्स सीधे, और अंडर व्हाट लिमिट्स 0 to pi by 2. ऐसे कुछ ऐसे। अब आगे जाकर क्या करना है, साइन ऑफ π/2, इसका आंसर 1 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आंसर तो 1 है, तो ये साइन π/2 1 माइनस 0 हो गया 1, खत्म बात। कॉपी कर लो, ये देख लीजिए आप इसका आंसर 1 बैठा है इधर पूरी अच्छी तरह से। अच्छा ओके, लेट मी गो अहेड, नाइन्थ क्वेश्चन, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ v dt, ये लिखूंगा ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ओके। क्या ये वर्क है कि डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन की फोर्स है? Displacement. एब्सोल्युटली राइट। हाउ डू यू नो? Sir, distance is equal to velocity by time. एब्सोल्युटली राइट। लेकिन और एक तरीका दिखाता हूँ, हैव अ लुक। हो सकता है डायरेक्टली आपको पता न चले इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी टी क्या है, डायरेक्टली आपने देखा और आपको पता नहीं चला है, थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करने से पता चल जाता है। देखिए मैं कैसे दिखाता हूँ, इंटीग्रेशन व्हाट इज वी डी एक्स बाई डी टी है कि नहीं, डी टी अंडर लिमिट्स ओके x1 to x2, लिमिट तो देना पड़ेगा, खत्म, इंटीग्रेशन x1 to D हो जाएगा कैंसिल। dx, और d होगा कैंसिल इसके साथ, वहाँ क्या रहा, X अंडर व्हाट लिमिट्स, x1 to x2 अब क्या लिखूँ आगे, x2 हाँ minus x1। माइनस x1, वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। अगर आपको पता नहीं चला तो ये तरीका है पता चलाने का, कॉपी कर सकते हो। हाँ डन, Yes sir. ओके चलिए आगे, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, what is slope of velocity time graph? Acceleration. Absolutely. Why? Slope means velocity time graph का जो slope है that is dv by dt, that is dv by dt, and by definition what is dv by dt? Acceleration. Absolutely right, acceleration, 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 ठीक, ओके चलो तो आंसर देखते हैं, एक्सेलरेशन बी ऑप्शन, ठीक है ना, ओके चलो, स्लोप जो है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, एरिया जो है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, बस ये चीजें याद रखो।
अब y कोई फिजिकल क्वांटिटी है, x भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, y will be a physical quantity and x will be a physical quantity. That is all. Slope is the ratio, area is the integration. ठीक, चलिए आगे. 11th question. The slope of displacement time graph. The slope of displacement time graph. Displacement time graph. ठीक, that is dx by dt. ये तो है रेशो. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वो तो ये है. That is velocity. As you know, or if you don't know, let you know this. हो गया. आंसर देखते हैं. वेलोसिटी, ये देखो, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अच्छा, चलो आगे. 12th question. The area under an acceleration time graph. What is the formula that I will write area under the acceleration time graph? Integration of what? Acceleration time graph. सर पहले इसकी एक्सेलरेशन की तरह हाँ, d dx by dt, सॉरी dt. ds. It is the area under what? Acceleration time graph. Acceleration is vertical axis and time is horizontal axis. तो उसका जो ग्राफ है, कर्व है, उसके अंडर जो एरिया है दैट इज इंटीग्रेशन a dt. तो अगर ऐसे कुछ ये है टाइम वर्सेस a, तो कुछ ग्राफ होगा तो ये एरिया है. उस एरिया से हमें क्या मिलता है? Change in velocity. दैट इज व्हाट आपने कहा तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप यू गेव मी द करेक्ट आंसर. बट किसी को डायरेक्टली देखकर पता नहीं चलता है, तो उस सूरत में क्या करेंगे मैं बताता हूँ. उस सूरत में थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ता है, और जब आगे जाकर इसका सोल्यूशन देखते हैं तो सोल्यूशन से पता चलता है कि ये क्या चीज़ है. dv by dt. हाँ, तो अब एक्सेलरेशन जो है इसको dv by dt कर दो dt इंटू dt. वी वांट टू लिमिट्स ना, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी बचता है ना, तो ये ख़त्म हुआ. तो आगे जाकर क्या करें? d का वी वांट टू डी टी डी वी, d और इंटीग्रल खत्म. ये ख़त्म हुआ. और आगे जाकर के v अंडर व्हाट लिमिट्स v1 v2 हो, क्या हुआ? v2 माइनस v1 equal to delta v. इज इक्वल टू डेल्टा वी. और अब आपको याद रखना है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज चेंज इन, velocity और इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इज चेंज इन. velocity. चाहे मैथमेटिकली ये हो, चाहे एरिया वाइज हो. जैसे ये अगर ग्राफ है टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन, तो मैं आपको कहूँगा ये एरिया क्या है, आप कहेंगे फ्रॉम 0 टू सपोज 10 सेकेंड्स, फ्रॉम 0 टू 10 सेकेंड्स क्या हुआ चेंज इन वेलोसिटी, वो आपको ये एरिया में, दिस एरिया विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी हियर एट t इक्वल टू 0? 0. ना, नो, यहाँ चल रही है. t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन 0 है. वेलोसिटी कहाँ 0 है? वेलोसिटी वो दिया होना चाहिए, वेलोसिटी इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. लेकिन कभी हमेशा मैंने यही स्टूडेंट से जब मैंने पूछा व्हाट द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, वो कहते हैं 0. अरे आपको कैसे पता है 0 है? ये तो एक्सेलरेशन 0 है. ग्राफ से तो एक्सेलरेशन का 0 पता चलता है, बिकॉज ग्राफ है स्टार्टेड फ्रॉम हियर. t इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज 0. तो वेलोसिटी का वो पता नहीं है अनलेस इट इज गिवन. अनलेस इट इज इनिशियल वेलोसिटी कभी 0 कुछ हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है. ऐसा नहीं कि हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 हो. टाइम इक्वल टू 0 इनिशियल होता है, लेकिन हमेशा ये नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है. इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को क्या देखा, इनिशियल वेलोसिटी दिस इज 0. ज़रूरी नहीं है, कुछ भी वेलोसिटी हो सकता है. चलो हो गया ये क्वेश्चन भी. चेंज इन वेलोसिटी, आंसर सी. 13th question. The area under force displacement graph. Force, डिस्प्लेसमेंट. ये देखो, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन fdx. एफ डी एक्स. तो सीधे ये है एफ डी एक्स जो है इट इज वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है. You don't have to do anything.
डायरेक्टली इट इज वर्क डन. ठीक, वर्क डन आंसर. चलिए ओके. 14th, the slope of force displacement graph. The slope of force displacement graph. Force displacement graph. X. कैसे लिखोगे इस फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को? मतलब मैथमेटिकली कैसे लिखोगे स्लोप फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ? डी एफ बाय स्लोप एफ एक्स डी एफ बाय df by dx. हाँ डी एफ बाई डी एक्स किसके बराबर होता है? वर्क नो, एनर्जी नो, स्प्रिंग कांस्टेंट देखना पड़ेगा, मोमेंटम नो. नो नो एंड नो, स्प्रिंग कांस्टेंट हो सकता है. कैसे? आपको पता है कि इक्वेशन है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. Yes sir. स्प्रिंग फोर्स का इक्वेशन है कि नहीं? जरा डिफरेंशिएट करो दोनों साइड से विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डी एफ बाय dx. डी एक्स इज इक्वल टू वो बाहर तो माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स? सर ये लेकिन फिर हम वैसे कैसे इक्वेट करेंगे? ये चीज, Yes sir. ये इक्वेशन है ना दिया हुआ है. इट इज ऑलरेडी अ वेल नोन इक्वेशन कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट. इट्स ए वेल नोन इक्वेशन. सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना है स्लोप निकालने के लिए. दैट इज डी एफ बाय. dx. तो आपने ठीक ही कहा माइनस के, लेकिन एक्स का आगे डिफरेंशिएट क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स? 1 1 dx by dx. डी एक्स बाई डी एक्स दैट इज 1. तो हो गया माइनस के. इसका मतलब स्लोप क्या है? minus k. माइनस के दैट स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज Spring. बिकॉज के इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट. तो आंसर स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक, तो ये इस इक्वेशन से निकलता है जो नहीं दिया था, इसलिए हमने इक्वेशन दिया तो आपको आगे जाकर आना चाहिए, क्योंकि जब आप फोर्स का डिफरेंशिएशन करोगे दैट इज डी एफ बाई डी एक्स दैट इज स्लोप ऑफ व्हाट एंड व्हाट? फोर्स वर्सेस Displacement. डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. ठीक, ओके. नाउ चलिए 15th क्वेश्चन. द स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ. द स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ. क्या है स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ? पहले लिखो, कैसे लिखोगे मोमेंटम टाइम ग्राफ का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स? डी, Momentum हो गया mass to velocity. हाँ, डी मोमेंटम बाय डी टी. It is rate of change of momentum with respect to time. dp by dt means it is a slope of what versus what? Momentum versus Time. time. आपके पास अगर ग्राफ है टाइम वर्सेस मोमेंटम का, इस ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज dp by dt. ठीक, एंड दैट यू नो दैट इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट. तो अगर मैं ऐसे करूं यूं तो बी इज द आंसर. तो यह कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने शायद कराए भी थे, लेकिन किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर हमें समझ नहीं आया कि कुछ क्वेश्चंस मिस हुए थे कल परसों शायद, क्योंकि नेट का भी प्रॉब्लम था और यहाँ मुझे असिस्टेंट का भी प्रॉब्लम था, और आई वॉज फेसिंग सम डिफिकल्टीज. प्रेजेंटली आई एम फेसिंग सम डिफिकल्टीज, सम इश्यूज आर विद मी, एंड फाइनली विद इन सम डेज इट विल बी ओवर एंड आई विल बी रेगुलरली teaching online live classes. This was 11th class, and also our calculus is finished by now, and tomorrow I will start a new lecture, and I think kinematics will be over in some days. Thank you for watching my lectures and taking interest in what I teach. Thank you.